तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो यहाँ पर हम जो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं एक बैटरी प्रोटेक्शन, जो कि काफ़ी लोगों को ऑटोमेटिक बैटरी ऑन और कट हो जाने में प्रॉब्लम आती है। यानी कि जो चार्जर यूज़ करते हैं इसके लिए तो ये एसएमपीएस ओके है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर से जो भाई लोग 12 वोल्ट की बैटरी यानी कि जो यूपीएस की बैटरी होती है 7 एम्पियर की या 15 एम्पियर की 20 एम्पियर की बैटरी जो होती है, तो इसके लिए इसमें डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से वो चार्जिंग करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है, ट्रांसफार्मर गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर हम जो ये है हमारा पुराना चार्जर है यानी कि डेड हुआ है, ये कौन सा चार्जर है तो आप ये डिस्प्ले पर देखें तो आपको समझ में आएगा। ये इसकी पीसीबी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो है ये सेक्शन पूरा ख़राब हो चुका है, ये भी ख़राब हो चुका है और ये भी ख़राब है। यहाँ से तो हमने कंपोनेंट भी थोड़ा सा हटा दिया है, लेकिन यहाँ से हम इसको बैटरी प्रोटेक्शन के लिए एक भाग का यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह यूज़ करना है तो ये वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो हमारी पूरी वीडियो देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैं आपको करीब से बताऊँ तो ये देखिए आप, तो यहाँ पर जो एलईडी यूज़ की गई है, जो ये एलईडी है इसमें 3 पॉइंट है, और इसकी जो वायर की बात करें तो वायर में भी यहाँ पर 3 पॉइंट यूज़ किया गया है। यानी कि ये जो हमारा एक पॉइंट है वो है 20 वाला ग्राउंड है, और जो दूसरा जो पॉइंट हमारा रहता है यानी कि ये पॉइंट रहता है वो है हमारा बैटरी कनेक्टर, और ये बैटरी फुल होने पर ये लाइट हो जाती है, यानी कि ये ग्रीन और रेड लाइट दोनों होती है। और यहाँ पर जो एक आईसी यूज़ की गई है वो आईसी का नंबर है स्टॉप 358 आईसी यूज़ की गई है। अब देखें तो आपको इस तरह से, ये देखें इस तरह से, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ कंपोनेंट हटाना पड़ेगा और कुछ कंपोनेंट को सही करना होगा। तो आप यहाँ पर देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ये लाइन है पुरानी, ये दो भाग है, यानी कि ये एसी वाला भाग है और ये हमारा डीसी वाला भाग है। यानी कि यहाँ से एसी होकर यहाँ तक एसी आता है और यहाँ से 12 वोल्ट हो जाता है डीसी में, और यहाँ से ये जो हमारा पूरा रहता है वो है हमारा बैटरी प्रोटेक्शन। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये जो हमारी ट्रांसफार्मर रहती है, ये जो है ये ट्रांसफार्मर है हमारी यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका जो 2 पॉइंट है वो यहाँ पर आया है, 2 पॉइंट यहाँ पर आया है इस तरह से। तो यानी कि हमारी पावर सप्लाई यहाँ पर भी आती है, और यहाँ पर इसके अलावा ये जो हमारा एक टेम्परेचर में कैपेसिटर कहते हैं जिसको, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा है वो है हमारा एक फ़ोटोकॉपी डायोड है, यानी कि जब यहाँ पर लाइटिंग होती है तभी ये वर्किंग करेगा, लेकिन यहाँ पर इसको ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, यानी कि हटा लेंगे, और ये ट्रांसफार्मर को भी हटा लेंगे। और आपको वायरिंग कहाँ पर करनी है यहाँ पर देखें तो ये जो ये पॉइंट हमारा है इस तरह से यहाँ जाता है, और ये जो हमारा एक पॉइंट यहाँ पर आता है, यानी कि ये कोई यहाँ से माइनस हो गया, लेकिन ये पॉइंट को आपको ऐसे ही छोड़ देना है, यहाँ से एक पॉइंट उठाना है इस तरह से, वो दोनों सेम ही हो जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ पावर सप्लाई सेम हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें तो आपको कैपेसिटर नज़र आ रहा होगा इस तरह से, 470 माइक्रोफेरेड का है, और ये जो है 35 वोल्ट में बना हुआ है इस तरह से। यहाँ पर देखें तो इसकी जो मेन पॉइंट है वो है हमारी जो यहाँ पर आती है एक लेग, तो ये हमारा माइनस हो गया यहाँ से, और ये जो है वो हमारा प्लस हो जाता है, यानी यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पर भी प्लस लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो ये जो हमारा डाइट का भाग है यहाँ से हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यानी कि ये ट्रांसफार्मर पर। तो ये फाइनल हो गया कि ये जो दो ट्रांसफार्मर का 2 वायर है और 2 वायर यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर जो है वो हम माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे इस तरह से, ये माइनस हो गया, और यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर की जो पावर आती है यहाँ पर आपको एक ब्रिज रेक्टिफाई बनाना होगा, और ब्रिज रेक्टिफाई बनाने के बाद एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आप यहाँ पर 12 से 15-17 वोल्ट तक दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे ट्रांसफार्मर है इसको हम हटा लेते हैं।
तो दोस्तों ये जो हमने भाग था वो हटा लिया है, यानी कि ये जो हमारी ट्रांसफार्मर थी इसको भी हटा लिया, और ये जो हमारा फोटोकॉपी डाइट था इसको भी हमने इस तरह से हटा लिया। और अब हमारा जो ये टेम्परेचर, यानी कि ये जो है वो टेम्परेचर को एडजस्ट करता है, तो इसको भी हमने यहाँ पर हटा लिया। अब हमें ये एसी वाले जो है इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम कट मार लेंगे, यानी कि ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ कट मार लेना है हमें इस तरह से। तो इसको हम कट कर लेंगे। आप आरी जो होती है इसकी मदद से भी कट कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसा कोई है तो इसकी मदद से भी कट कर ले। तो मैं यहाँ पर इसको कट कर लेता हूँ ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। तो दोस्तों ये जो भाग है वो हमने अच्छी तरह से हटा लिया है, आप भी इस तरह से हटा लीजिए। और आपको पता है कि आपको पावर और माइनस कहाँ पर लगाना है। तो मेरे पास जो है वो अभी ट्रांसफार्मर नहीं है, अगर आप मुझे कमिट करें तो मैं आपको जो है ट्रांसफार्मर से भी इसका जो रिव्यू है वो दिखा दूंगा कि किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर जो है हम इसको इस तरह से एक सॉकेट से 12 वोल्ट डीसी पावर देंगे। तो ये जो हमारा है वो माइनस है, तो यहाँ पर मैं इसको माइनस दे देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको जो है वो, तो यहाँ पर जो आपका है मैंने जो इस तरह से वायर लगाया है, तो ये जो वायर आपका ट्रांसफार्मर से आएगा, और ये भी यानी कि ब्रिज रेक्टिफाई से आएगा। ब्रिज रेक्टिफाई किस तरह से बनाया जाता है, तो ये जो हमारी डाइट की सोकड़ी होती है 4, इस तरह से इसको बनाया जाता है। अब हम इसका जो आउट है वो यहाँ पर से लेंगे। तो ये कि यहाँ पर आया है तो ये हमारा प्लस है, यानी कि यहाँ डायरेक्ट प्लस आ गया है हमारा, और ये जो माइनस हमारा है ये यहाँ से हमारा माइनस आया है, यानी कि ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस है, यानी कि यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपको वायरिंग ऐसे ही लगाई रहती है, जो आप पीछे देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा है वो माइनस है इस तरह से, और यहाँ पर जो हमारा है वो प्लस है, तो हम इसको यहाँ पर भी प्लस ले सकते हैं। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। पुराना चार्जर से जो ये हमारा बैटरी प्रोटेक्शन है, यानी कि ऑटो पावर ऑन ऑफ है, और ये ऑटोमेटिक कट हो जाता है, और इसमें बैटरी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से निकाल लिया है, और यहाँ पर हम लगाएंगे ट्रांसफार्मर, या फिर 12 वोल्ट पावर सप्लाई में देना है। 12 से आप 18 वोल्ट तक दे सकते हैं, या फिर आपके पास 12 वोल्ट की सोलर प्लेट है वो भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम इस तरह से चार्जिंग में यूज़ ले सकते हैं। तो ये जो है वो सिंपल सर्किट है, और यहाँ पर हम इसकी टेस्टिंग दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ये जो है हमारे पास 12 वोल्ट का चार्जर है, तो हम इसका पावर देंगे। तो यहाँ पर जो हमने पावर इसको है दे दिया है, तो यहाँ पर देखिए तो ये हमारा इंडिकेटर जल रहा है, यानी कि ये जो हमारी बैटरी है इसका पावर अभी आ रहा है, लेकिन ये लोड जो है वो ले नहीं रहा। तो यहाँ पर हम ये इस तरह से एक सर्किट यूज़ करेंगे जो कि ये 12 वोल्ट एलईडी है। तो यहाँ पर हम इसको जैसे ही इस तरह से पावर देंगे तो आप देखें तो यहाँ पर भी अभी तक लोड नहीं जा रहा है, यानी कि ये जो हमारी पावर है वो कम पावर ले रही है, यानी यहाँ से ये ज़्यादा नहीं ले रही। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इस तरह से इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, तो ये जो हमारा है वो माइनस इस तरह से हो जाएगा, और इसका जो प्लस है इसको भी हम यहाँ पर इसके साथ लगा देंगे, यानी कि लोड ज़्यादा एम्पियर बढ़ा देंगे। तो हम थोड़ा सा लोड इस पर ज़्यादा डाल रहे हैं। तो ये देखें तो ये हमारी रेड एलईडी जो है वो जल रही है, तो ये हमारी जलना स्टार्ट हो गई इस तरह से। अब जब इसको हम जलाएंगे तो ये जो हमारी लाइट है वो रेड हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस तरह से। तो आप देखें तो ये जिस तरह जल रही है तो ये रेड हो जा रही है, यानी कि ये ज़्यादा जितना पावर आ रहा है इतना पावर हमारा जा रहा है। तो देखें तो ये जो हमारी है वो रेड लाइट हो चुकी है, यानी कि ये जो रेड लाइट होती है इसका मतलब यही होता है कि एम्पियर अभी जा रहा है। जब बैटरी एम्पियर लेना बंद हो जाएगी, यानी कि फुल हो जाएगी, तो ये जो हमारा ऑटोमेटिक जो है वो
ग्रीन लाइट हो जाएगी, यानी कि अभी जो जल रही है इस तरह से ये लाइट ऑन हो जाएगी, यानी कि हमारा जो बैटरी है वो हमारी फुल हो जाएगी। जब बैटरी चार्ज हो रही होगी तब ये जो हमारी रेड लाइट है वही जलेगी। इसके अलावा जब आप बैटरी को हटा देंगे तो ये हमारी इस तरह से ग्रीन लाइट जलेगी। तो दोस्तों कैसी लगी ये मेरी वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस तरह का जो आपके पास अगर चार्जर है, ये जो हम खेतों में दवाई का छिड़काव करते हैं, इसमें इसके लिए जो पंप होता है इसका एक चार्जर आता है। तो ये इसकी पीसीबी है और ये पुरानी पीसीबी को फेंक मत दीजिए, ये जो है वो ख़राब नहीं होता, ये सही भागी होता है। सभी में ख़राब जो होता है इसका जो है एक ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है और यहाँ पर जो है इस तरह का एक और ट्रांजिस्टर आता है, जो यहाँ पर ये दोनों ट्रांजिस्टर ही ख़राब होते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा डायोड है वो यहाँ से जो है इस तरह से सर्किट जल जाती है, यहाँ पर देखें तो। और इसमें भी जो इस तरह से जली हुई थी, और जो हमने एक भाग कट किया था वो भाग में भी इस तरह से ही जली हुई थी, जो मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, तो यहाँ पर जो इस तरह से जल जाता है। अगर ये भाग आपको जल जाता है तो आपको इसको फेंक मत देना है और इसको यूज करना है इस तरह से। और ये जो प्रोटेक्शन आपको है वो कहाँ कहाँ पर काम आने वाला है, तो इससे आप बैटरी चार्जिंग करने में 12 वोल्ट की ट्रांसफार्मर के आगे भी लगा सकते हैं, यानी कि जहाँ से एसी करंट आता है और स्टेप डाउन हो जाता है। इसके अलावा ब्रिज रेक्टिफायर लगता है और ब्रिज रेक्टिफायर में प्लस माइनस हो जाता है, वो प्लस माइनस यहाँ पर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं और हमारी जो बैटरी है वो हीट भी नहीं होगी और जब चार्ज हो जाएगा तो ये यूज़फुल रहेगी और ख़राब भी नहीं होगी। इसके अलावा जब हम 12 वोल्ट की सोलर से डायरेक्ट बैटरी लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा धूप होने पर वो 22 वोल्ट तक आउटपुट करती है। तो ये जो वो आपकी सोलर है इससे डायरेक्ट आप यूज़ करते हैं तो आपकी जो बैटरी है वो ख़राब हो सकती है और चार्ज भी नहीं होता। तो यहाँ पर जो हम ये सर्किट बना लेते हैं एक बार इस तरह से, तो आप ये सर्किट से आराम से, यानी कि इसमें कुछ बनाने में कोई भी ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ नहीं करना है या फिर कोई मार्केट से कोई सामान नहीं लाना है। बस आपको जो इस तरह से सर्किट रहती है, यानी कि इस तरह की, तो यहाँ पर आपको ये जो ट्रांसफार्मर है इसको अच्छी तरह से हटा लेना है। एक इसके अलावा जो ये कैपेसिटर है इसको हटा लेना है और ये जो हमारा फोटो कॉपी डायोड है इसको हटा लेना है। और किसी भी जगह पर नहीं, यहाँ पर दोनों के ये जो पॉइंट रहता है यहाँ पर आपको वायरिंग लगा देनी है, यानी कि यहाँ पर हमारा माइनस रह जाएगा और यहाँ पर हमारा प्लस। और यहाँ से तो आपको वायर आउटपुट मिल ही जाएगा चार्जर से, जो कि यहाँ पर होता है 12 वोल्ट और 12 वोल्ट। और पुराने चार्जर में ही भी वायरिंग होती है, मैंने हटा ली थी इसलिए। तो इस तरह से आप जो है ये सर्किट को यूज़ कर सकते हैं और ये जो वीडियो है वो बहुत आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो दोस्तों इसको लाइक करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।